इमेजिन कीजिए एक पूरा गांव रात भर में खाली हो जाए। घर, दुकान, मंदिर, सब कुछ खाली। जी हाँ, ऐसा ही एक मिस्ट्री है राजस्थान के कुलधारा गांव का, जहां आज भी लोग कहते हैं ये जगह शापित है। क्या हुआ था वहां 200 साल पहले और लोग क्यों वापस नहीं आए? चलिए आज इस मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत ही रिच पालीवाल ब्राह्मण कम्युनिटी का घर था जो 13th सेंचुरी से यहाँ पर रहते थे। एक किताब घोस्ट ऑफ राजस्थान बाय KR मलकानी के मुताबिक ये गांव अपने टाइम का एक प्रॉस्परस ट्रेडिंग हब था। लोग अपने खेत, पानी के सिस्टम और कम्युनिटी के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर एक दिन ये सब बदल गया। 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की माने तो 19th सेंचुरी के शुरू में लगभग 1825 के आसपास कुलधारा के सारे लोग एक रात में गायब हो गए। जी हाँ, पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। लगभग 1500 लोग अपना घर छोड़कर चले गए। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई लेटर, ना ही कोई क्लू। घरों में खाना भी टेबल पे पड़ा हुआ था, जैसे लोग जल्दी में भागे हों। और सबसे अजीब बात, कुलधारा के उस इंसिडेंट के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया यहाँ सेटल होने। तो एक्चुअली में हुआ क्या था? एक लोकल हिस्टोरियन ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बोला कि कुलधारा के पलिवाल लोग अपने डिसिप्लिन और यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ना सिर्फ गांव छोड़ा, बल्कि कहते हैं कि उन्होंने इस जगह को श्राप भी दिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते। आज भी कुलधारा खाली है और लोग इसको आज भी घोस्ट टाउन बोलते हैं। एक घोस्ट टाउन जहाँ सिर्फ हवा का शोर सुनाई देता है। क्या ये सच में श्राप था या फिर कुछ और? चलिए बात करेंगे इस मिस्ट्री के कुछ थ्योरीज के बारे में। पहली थ्योरी तो ये है कि वहाँ पे पलिवाल ब्राह्मण लोगों ने गांव छोड़ते वक्त श्राप दिया था। एज पर द राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल वेबसाइट, लोकल लोग कहते हैं कि पलिवाल ब्राह्मण ने गांव छोड़ते वक्त इस जगह पे श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ सेटल नहीं कर पाएगा। आज भी टूरिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे रोती हुई औरत या चलते हुए कदम। एक ग्रुप ने तो ये तक कहा कि उनका कैमरा बंद हो गया था जब उन्होंने गांव में फ़ोटो लेने की कोशिश की। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि ये एक श्राप का असर है? दूसरी थ्योरी के हिसाब से कुछ लोग बोलते हैं कि शायद कुलधारा के लोगों ने गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी और ट्रेड रूट्स कम्प्लीटली बंद हो गए थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। देखिए, जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे सूखा पड़ना एक बहुत बड़ी आम बात है। इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया हो कि वो एक बेहतर ज़िंदगी और पानी की तलाश में दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग रातों रात गायब हो गए, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? अब आइए चलते हैं तीसरी थ्योरी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा था। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड होती है इंटरनेट पे। एज़ पर द हिंदू आर्टिकल फ्रॉम 2021, लोग कहते हैं कि जैसलमेर का एक पावरफुल मिनिस्टर सलीम सिंह ने कुलधारा के लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाया और शायद एक लड़की के ऊपर शादी का दबाव बनाया था। पलिवाल लोग अपनी इज्जत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया। कहते हैं उन्होंने एक रात में गांव इसलिए छोड़ दिया ताकि अपनी कम्युनिटी को बचाया जा सके। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े गांव के गायब होने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। अब इन थ्योरीज में से कौन सी सच है ये तो भगवान ही जाने। कुलधारा का ये राज सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी ही कहानियाँ हैं, जहाँ लोग अपनी इज्जत, यूनिटी या बिलीव्स के लिए सब कुछ छोड़ देते थे।
एज पर इंडिया टुडे, कुलधरा आज एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन लोकल्स अब भी इससे दूर रहते हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, कोई हिस्ट्री देखने, कोई पैरानॉर्मल थ्रिल के लिए, लेकिन हर कोई ये सवाल पूछता है कि सच क्या था। इंडिया में ऐसी और भी जगह हैं, जैसे भानगढ़ फोर्ट या शनि सिंघनापुर, जहाँ लोग कहते हैं कुछ तो राज है। कुलधरा हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी पूरी कहानियाँ सिर्फ मिथ है या उनमें कुछ सच्चाई भी है। अगर तुम राजस्थान की हो या कभी जैसलमेर गए हो तो शायद तुमने भी कुलधरा के बारे में सुना होगा। क्या लगता है कि ये एक श्राप है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? तो कुलधरा की ये मिस्ट्री आज भी उतनी ही गहरी है जितनी ये 200 साल पहले थी। क्या ये सच में एक श्राप था या फिर एक कम्युनिटी का साइलेंट प्रोटेस्ट, या शायद नेचर का खेल? एक बात तो पक्की है, कुलधरा हमें याद दिलाता है कि कुछ राज कभी सॉल्व नहीं होते। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में बताना और अगले मिस्ट्री के लिए रेडी हो जाओ।